वेलकम फ्रेंड्स, क्या आपको पता है नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2023 अनाउंस हुआ है। तो अगर आप फार्मेसी प्रोफेशनल्स हो या फिर फार्मेसी स्टूडेंट या पास आउट हो, तो अगर आप फार्मेसी इंडस्ट्री में काम करते हो या फिर टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ हो, तो आपके लिए ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस बिल एक फार्मेसी फील्ड का बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल है जो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ओवरव्यू देख लीजिए, इनमें 61 पेजेस है। पब्लिश्ड हुआ है 10 नवंबर 2023। इनमें 9 चैप्टर्स है। तो इसके ऊपर अगर कोई कमेंट करना है तो इस ईमेल आईडी में आप विद इन ए मंथ कमेंट कर सकते हो। तो ये बहुत सारा पेज होने के कारण जो लोग बिजी रहते हैं उसके लिए इतना पेजेस पढ़ना डिफ़िकल्ट है, टाइम भी लगेगा। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं उसके ओवरव्यू लेके आया हूँ। इतना ज़्यादा पेजेस होने के कारण मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट जो है जो मैं समझा हूँ उसके ऊपर थोड़ी डिस्कस करना चाहूँगा। तो देखिए, इसमें चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरी डिफिनेशंस है। चैप्टर 2 में नेशनल फार्मेसी कमीशन मतलब एनपीसी के ऊपर में डिटेल्स है। फिर चैप्टर 3 में है फार्मेसी एजुकेशन बोर्ड एंड उसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद है फार्मेसी असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, उसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद है फार्मेसी एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन बोर्ड। उसके बाद है चैप्टर 4 में स्टेट फार्मेसी चैप्टर जो है। उसके बाद है चैप्टर 5 में रजिस्ट्रेशन एंड चैप्टर 6 में है रिकॉग्निशन ऑफ फार्मेसी क्वालिफिकेशन। देन चैप्टर 7 में है फार्मेसी एडवाइजरी काउंसिल। चैप्टर 8 में है ग्रांट्स ऑडिट एंड अकाउंट्स एंड चैप्टर 9 है मिसलेनियस। तो वीडियो से बने रहिए इसके ऊपर डिटेल्स जानने के लिए। सो चैप्टर 1 जो है प्रिलिमिनरी टर्म्स जो इस बिल में यूज़ हुआ है, तो ये बहुत ही आम बात है। तो उसके बाद है नेशनल फार्मेसी काउंसिल सॉरी नेशनल फार्मेसी कमीशन जो चैप्टर 2 में है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसमें 28 मेंबर्स है, उनमें से एक चेयरपर्सन, 13 एक्स ऑफिशियो मेंबर एंड 14 पार्ट टाइम मेंबर रहता है। तो अभी देखिए, जो मेंबर्स होता है जैसे चेयरपर्सन, उसके जो क्वालिफिकेशन होता है वो मास्टर डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट एंड पीएचडी होना चाहिए। उनमें से 15 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए और 10 इयर्स एज ए फार्मेसी एजुकेशन में उसका मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभी देखिए, उसके साथ है एक्स ऑफिशियो मेंबर, वो डिटेल्स में बात करेंगे। वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसका रैंक जॉइंट सेक्रेटरी ऐसे करके होना चाहिए। फिर है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। देन वन पर्सन रिप्रेजेंटिंग द नेशनल मेडिकल कमीशन नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Then a representative of Department of Health and Research, then a representative of Department of Pharmaceuticals not below the rank of JS मतलब Joint Secretary। उसके बाद वन फार्मेसी प्रोफेशनल नॉमिनेटेड बाई और रिप्रेजेंटेड बाई AICT। देन वन पर्सन फ्रॉम फार्मेसी बैकग्राउंड नॉमिनेटेड बाई UGC। देन प्रेसिडेंट ऑफ ईच ऑफ द बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 11। उसके बाद है 3 पर्सनस नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज बिलो। सो उनमें से एक होगा डायरेक्टर ऑफ नाइपार, वन फार्मेसी प्रोफेशनल फ्रॉम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, उसको 20 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर वन फार्मेसी प्रोफेशनल ऑफ एविडेंस आउटस्टैंडिंग एबिलिटी, जिसका मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए नॉट लेस देन 15 इयर्स एंड उनमें से उसको 7 इयर्स आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए फार्मेसी एजुकेशन में। तो अभी देखिए, उसके साथ रहेगा पार्ट टाइम मेंबर। वो क्या क्या होता है देख लीजिए। वन पर्सन फ्रॉम ईच ऑफ द 6 जोन्स, ठीक है, ऑफ द हु शैल बी द चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट फार्मेसी चैप्टर ऑन रोटेशन बेसिस। ठीक है, फिर 6 फार्मेसी मेंबर ऑफ एमिनेंस वंस फ्रॉम ईच ऑफ द 6 जोन्स, रोटेशन बेसिस में वो भी होगा। तो उसके बाद वन पर्सन रिप्रेजेंटिंग द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस engaged in education or services in the field of pharmacy and having such qualification
and experience to be appointed by central government in such manner as may be prescribed। ठीक है, तो अभी चैप्टर 3 में आइएगा। तो इनमें से जो बोर्ड है, तीनों बोर्ड, इसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इसके ऊपर है। तो पहला बोर्ड है द फार्मेसी एजुकेशन बोर्ड। इसका जो रोल्स होगा वो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा फार्मेसी एजुकेशन का यूजी एंड पीजी लेवल में, उसका रेगुलेशंस, देन कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम यूजी एंड पीजी लेवल में, उसको रेगुलेशन करना, अप्रोप्रिएट स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड, वैल्यू, एथिक्स, वो सब देखेगा। उसके बाद क्वालिफिकेशंस क्या होगा अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में। उसके साथ स्टैंडर्ड, मतलब जो सेटअप करना चाहिए फार्मेसी इंस्टीट्यूशन को, उसका स्टैंडर्ड क्या होगा उसके ऊपर भी ये इंस्ट्रक्शन देगा। ठीक है, फिर आएगा बोर्ड जो है फार्मेसी असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड। इसका जो रोल होगा, जो नया इंस्टीट्यूट आएगा तो उसका परमिशन लेने के लिए जो प्रोसीड्यूर रहता है कंप्लायंस के लिए, स्टैंडर्ड सेटअप करने के लिए, तो वो सब यहाँ पे असेसमेंट बोर्ड जो है, और जो इंस्पेक्टर रहेगा उसको क्वालिफिकेशन क्या है, कैसे वो इंस्पेक्शन करेगा, उसका असेसमेंट मेथड, उसके साथ ट्रांसपेरेंसी, वो सब कुछ यहाँ पे ये डिसाइड करेगा। ठीक है, उसके बाद आता है फार्मेसी एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन बोर्ड। उसका जो रोल होता है मेंटेन द नेशनल रजिस्टर फॉर ऑल रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शंस 25, और एप्लीकेशन जो रहता है उसको अप्रूवल एंड रिजेक्शन, ये सब यहाँ पे मेंशन रहेगा, और अंडर दिस एक्ट ये सब डिसाइड होगा। ठीक है, तो मेन रोल है ये। फिर रेगुलेट द प्रोफेशनल कॉन्डक्ट एंड प्रोमोट फार्मेसी एथिक्स इन सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड बाई रेगुलेशंस। सो इनमें बहुत सारा इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि फार्मेसी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो इनमें से कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो होता है वो डिसाइड होगा। उसके बाद आता है स्टेट फार्मेसी चैप्टर, वो चैप्टर 4 में है। तो यहाँ पे देखिए स्टेट फार्मेसी चैप्टर में स्टेट का जो गवर्नमेंट सेल है, तो विद इन 1 ईयर वो फॉर्म करना होगा, एंड उसको नोटिफिकेशन देके स्टेट फार्मेसी जो चैप्टर होगा उसको कॉन्स्टिट्यूट करना होगा। ठीक है, तो उसको जो लॉ होगा, उसका जो मतलब रूल्स रेगुलेशन होगा वो सब देना पड़ेगा एज पर रूल। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे कितना मेंबर रहेगा, जैसे चेयरपर्सन कौन होगा, कितना एक्स ऑफिसो मेंबर रहेगा, कितना पार्ट टाइम मेंबर रहेगा, वो सब यहाँ पे सब दिया गया है। तो एज पर दिस नॉर्म्स दे हैव टू फॉर्म स्टेट फार्मेसी चैप्टर। देन आता है चैप्टर 5 जो रजिस्ट्रेशन होता है फार्मासिस्ट का, वो ऑलरेडी डिस्कस कर गया, वो फार्मेसी एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन बोर्ड के अंडर में, सो वैसा ही होगा। उसके बाद होता है चैप्टर 6 जो है रिकॉग्निशन ऑफ फार्मेसी क्वालिफिकेशन। सो फार्मेसी जो क्वालिफिकेशन होता है उसका रिकॉग्निशन होना चाहिए। सो रिकॉग्निशन ऑफ फार्मेसी क्वालिफिकेशन ग्रांटेड बाय यूनिवर्सिटीज़ और फार्मेसी इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। जैसे नाईपर में जो एम फार्म क्वालिफिकेशन होता है उसको रिकॉग्नाइज होना चाहिए पूरा कंट्री में, एज पर दिस एक्ट इसको इंक्लूड किया गया है। तो पहले से ही था, फिर यहाँ पे जोड़ दिया गया है। तो ऐसे करके एवरी इंस्टीट्यूट एंड फार्मेसी इंस्टीट्यूशन इन इंडिया विच कंडक्ट्स एनी कोर्स ऑफ फार्मेसी क्वालिफिकेशन नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट मेंटेन्ड बाय द फार्मेसी एजुकेशन बोर्ड मे अप्लाई टू दैट बोर्ड और कमीशन फॉर ग्रांटिंग रिकॉग्निशन टू सच क्वालिफिकेशन। सो ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर उसको रिकॉग्निशन नहीं है तो अप्लाई करके रिकॉग्निशन ले सकते हो। तो उसके बाद आता है चैप्टर 7 जो है फार्मेसी एडवाइजरी काउंसिल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा एडवाइजरी बॉडी। तो इसका मेंबर कौन कौन रहेगा यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। सेक्रेटरी कौन रहेगा, उसके बाद पार्ट टाइम मेंबर कितना हो सकता है, 120 मेंबर कितना रहेगा, जैसे यूजीसी का चेयरपर्सन रहेगा, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल का डायरेक्टर रहेगा,
उसके बाद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, सब ऐसे करके इम्पोर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव रहेगा इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट से। उसके बाद आता है चैप्टर 8A है ग्रांट्स ऑडिट एंड अकाउंट्स, क्या प्रोसीड्योर फॉलो करके इसको होगा, अकाउंट कैसे मेंटेन करना है और कितना ग्रांट मिलेगा गवर्नमेंट से, ये डिटेल्स है। उसके बाद आता है चैप्टर 9, तो ये मिसलेनियस है। तो मिसलेनियस में बहुत सारा पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शंस टू द कमीशन बोर्ड एंड फार्मेसी एडवाइजरी काउंसिल। सो सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे उसको डायरेक्शन दे सकता है कमीशन को और बोर्ड को, उसके ऊपर यहाँ पे कहा गया है। सो और मेंबर जो होना चाहते हैं उसको क्राइटेरिया क्या है, देखिए 15 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनमें से कभी कभी 7 ईयर्स और 10 ईयर्स एज ए हेड और फार्मेसी एजुकेशन में काम करना चाहिए, और एज होना चाहिए 65 से कम, और एक्सपीरियंस एंड सब्जेक्ट नॉलेज जो है फार्मेसी के अलावा मैनेजमेंट, लॉ, साइंस, टेक्नोलॉजी, क्वालिटी एश्योरेंस, पब्लिक हेल्थ, पेशेंट एडवोकेसी, जब जिसके फील्ड में ये एक्सपीरियंस रहेगा तो कभी कभी बोर्ड में ये एज पर द रिक्वायरमेंट इसको अलाउ किया गया है। अब देखिए नॉट मोर देन 1 मेंबर फ्रॉम द स्टेट अलाउ करेगा, और होल टाइम मेंबर जो है वो 4 ईयर्स के लिए वो पोस्ट उसको होल्ड करना पड़ेगा, और पार्ट टाइम के लिए 2 ईयर्स सिर्फ वो पोस्ट को होल्ड करना पाएगा, ऐसा कहा गया है। तो उसके बाद रोटेट करके करके ऐसा स्टेट में से मेंबर आएगा। तो अगर आप मेंबर होना चाहते हो इस क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है। सो आई होप दिस वीडियो गिव्स ब्रीफ आइडिया अबाउट द नेशनल फार्मेसी commission bill 2023. If you have any question or you want to say something about this bill, please say in the comment, and thanks for watching.